नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते ही नजर 5 अक्टूबर की खबरों पर। ऑल यूपी स्टाम्प बिल्डर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा स्टाम्प बिल्डर का 1% से घटाकर 0.10% करने के विरोध में प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने स्टाम्प विक्रेताओं का कमीशन को की भांति करने की मांग की। सोमवार को ऑल इंडिया स्टाम्प वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक दिवसीय हड़ताल कर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई स्टाम्प व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें स्टाम्प बिल्डर का कमीशन 1% से घटाकर 0.10% कर दिया गया है, जिसके साथ स्टाम्प व्यवस्था में प्रिंटर, लैपटॉप, इन्वर्टर, 2 बैटरी की आवश्यकता होती है। स्टाम्प बिल्डर के पास कोई स्थायी स्थान बैठने के लिए भी नहीं होता और अधिकतर स्टाम्प खुले में बैठकर स्टाम्प विक्रय करने का कार्य करते हैं, जिस कारण स्टाम्प विक्रेता प्रिंटर, लैपटॉप, इन्वर्टर, 2 बैटरी किसी स्थान पर रखेंगे, इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई, जिसके अभाव में स्टाम्प बिल्डर स्टाम्प विक्रेता करने में असमर्थ हो जाएंगे। कम कमीशन व जगह के अभाव में स्टाम्प बिल्डरों का रोजगार समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 10,000 नए स्टाम्प बिल्डर लाइसेंस दिए जाने का प्रस्तावित किया गया है, जिससे स्टाम्प बिल्डरों की भारी भीड़ हो जाएगी और स्टाम्प बिल्डर एक अत्यंत ही छोटा व गरीब व्यक्ति है। स्टाम्प प्रणाली लागू होने से स्टाम्प बिल्डर व उनके परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। उन्होंने आगामी 2 अक्टूबर से पदयात्रा प्रदेश कार्यालय से प्रारंभ की है। उन्होंने स्टाम्प विक्रेताओं का कमीशन पूर्व की भांति करने की भी मांग की है। अखिल भारतीय पिछड़ा व दलित वर्ग महासंघ के पदाधिकारियों ने गांव नौजल के दर्जनों ग्रामीणों को साथ लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने गांव के ही राशन डीलर पर पिछले 4 महीनों से राशन का कोटा वितरित न करने का भी आरोप लगाया है। सोमवार को अखिल भारतीय पिछड़ा व दलित वर्ग महासंघ के पदाधिकारियों ने गाँव नौजल नौजली के दर्जनों ग्रामीणों को साथ लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि गाँव का राशन डीलर सुरेश चंद द्वारा राशन वितरित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं का राशन नहीं दिया गया, जबकि साइट पर चढ़ा दिया गया, बार बार ग्रामीणों का राशन कटवा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राशन डीलर का कोटा निरस्त करते हुए किसी सामाजिक व्यक्ति को कोटा दिया जाए, जिससे कि ग्राम समाज का भला हो सके। उन्होंने कहा कि कोटे को लेकर ग्राम समाज में तनाव की स्थिति बनी हुई है। समस्या ये है कि नौजल नौजली का मामला है और वहाँ का जो कोटेदार है सुरेश चंद जी, वो सभी लोगों को कोटा नहीं दे रहा है और ये कार्ड बार बार बनवाते हैं, बार बार निरस्त करवा देते हैं। और इसी समस्या को लेकर के हम यहाँ जिलाधिकारी के पास आए हैं और सभी जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ में ज़्यादा जघन्य अपराध कर रहे हैं और धमकी भी देते हैं उनको कि जाओ, जो तुमको कराना है वो करा लेना, और हर बार वो इनका जो है राशन कार्ड निरस्त करा देते हैं और फिर धमकी देता कि मेरा सब जगह जो है उठना बैठना है पदाधिकारी अधिकारियों के साथ में, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, तो जो तुम्हें करना है कर सकते हैं। राष्ट्रीय जाट संघर्ष समिति की आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हाथरस में जैन चौधरी के ऊपर की गई लाठीचार्ज का घोर विरोध करते हुए कड़े शब्दों में निंदा की गई है। सोमवार को राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के पदाधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक का आयोजन महासचिव परमेंद्र सिंह लंबरदार के आवास पर आयोजित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाथरस में जैन चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिससे पूरे जाट समुदाय के चौधरियों में रोष व्याप्त है। सभी चौधरियों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए हैं, जिसके गंभीर परिणाम होंगे। जिला अध्यक्ष देवराज पहलवान ने कहा कि लाठीचार्ज कर सरकार ने समाज को ललकारा है। उन्होंने कहा कि जैन चौधरी के ऊपर किए गए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार नहीं चल रही है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी देना चाहिए। एमएलसी प्रतिनिधि लोकेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर गाँव लाख स्थित कन्या इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद सार्वजनिक शौचालय न बनाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कॉलेज में सवेरे दौड़ने लगाने वाली युवतियों और योगा करने वाली महिलाओं को होने वाली परेशानियों को देखते हुए जल्द से जल्द शौचालय का निर्माण कराए जाने की मांग की है। सोमवार को एमएलसी वीरेंद्र सिंह के प्रतिनिधि लोकेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी जसजीत कौर को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि गाँव के कन्या इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक शौचालय नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में सवेरे युवतियां तथा महिलाएं दौड़ लगाने और योगा करने के लिए आती हैं, जिनको शौचालय जाने के लिए झाड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जहां युवतियों के साथ कोई अनहोनी घटना होने की आशंका भी बनी रहती है,
उन्होंने कहा कि सवेरे अंधेरा रहता है, जल्द लाइट की व्यवस्था भी कराई जाए। उन्होंने कॉलेज में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराने और लाइट लगवाए जाने की मांग की है। उन्होंने गांव लाग से हरण मार्ग पर बनाई जा रही सड़क के दोनों ओर इंटरलॉक भी लगवाए जाने की मांग की है। आज आपने जिलाधिकारी से मुलाकात करी, क्या मांग करी है? हमने मांग की, ये हमारा गांव लाख है और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक शौचालय दिए गांव के लिए, हमारे गांव में कोई इंटर कॉलेज नहीं है। हमारे गांव के एक महात्मा थे, उन्होंने बिल्डिंग बनाई और उसमें पढ़ाई चल रही है और उसमें खेल का मैदान भी, मतलब बच्चे खेल रहे हैं। सुबह के टाइम लेडीज और लड़की वहाँ रेस भी करती है। तो हमारी मांग ये है कि सार्वजनिक शौचालय वहाँ बनाया जाए और वहाँ लाइट लगाई जाए, क्योंकि लेडीज पसर में जाती है, लड़की पसर में जाती है। गांव से थोड़ा हटके है वो। हमने कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह, वर्तमान में MLC, उनके द्वारा मांग की। हमने सड़क की मांग की, काम चालू हो गया, उसकी साइड में इंटरलॉक ईंट लगनी चाहिए। और हमने सांसद प्रदीप चौधरी से भी रात बात की लाइटों के बारे में, वे हमें लाइट उपलब्ध करवाएं। उनने हमें कहा लाइट देने के लिए 1 आध दिन में व्यवस्था करेंगे। और हमारी पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह MLC से मांग है कि उस सड़क की जांच करवा के एक्शन को भेज के और बराबर में साइड में ईंट लगवाई जाए, इंटरलॉक लगवाई जाए या वैसी लगवाई जाए। एक हमारी ये मांग है। अब हमारे 7 घर ऐसे हैं गांव में जिनके घर में कोई निजी नलकूप नहीं है, कोई पानी का साधन नहीं है, उनके यहाँ नल लगवाया जाए। वे हम जिलाधिकारी से मांग कर सके। ये तो और के कोटे में जो है निजी है, इन्हीं को तो कोई ध्यान ही नहीं है किसी बात का। ये जो हम बागी छोटे नेता हैं, इन्हें फोटो से ही मतलब है लगाने से। गांव में नहीं देख रहे, 7 घर है, जांच करा ली जाए। कोई उनका निजी नल लगे अभी घर में पा जा तो हमारे उसमें हमारी गलती बताइए। सोमवार को द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा संदेश संचार प्रचार प्रसार के कार्यक्रम को भाजपा नेता अजय संगल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोमवार को उत्तर प्रदेश संभागीय परिवहन विभाग द्वारा 5 अक्टूबर से आगामी 11 अक्टूबर तक द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान ARTO कार्यालय से सड़क सुरक्षा संदेश संचार प्रचार प्रसार कार्यक्रम के लिए एक ई-रिक्शा का संचालन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा नेता अजय संगल, ARTO मुंशीलाल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाड़ी या कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, दुपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के ना निकले, चालक समय पर अपनी आंखों की जांच कराएं, प्रत्येक मोटर वाहन पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी जरूरी रखें, सभी प्रकार के वाहनों में प्रेशर हॉर्न न लगाएं, निर्धारित गति सीमा से अधिक गति के वाहन न चलाएं। इस प्रकार वार्ड सभासद निशिकांत संगल और मनोज कुमार भी मौजूद रहे हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा खेड़ीकर्मो स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर सरकार के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के फैसले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने निजीकरण से कर्मचारियों व आमजन को होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया। सोमवार को शहर के खेड़ीकर्मो स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सरकार के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के फैसले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विद्युत विभाग के अधिकारियों ने निजीकरण के विभागीय कर्मचारियों एवं आमजन को होने वाले नुकसान के बारे में बताया कि निजीकरण होने के बाद निजी कंपनी द्वारा किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को लागत से कम मूल्य पर बिजली नहीं बेची जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू और किसानों की खेती पर विद्युत बिलों पर पड़ेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के विद्युत बिलों में बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी, जिसका सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार विद्युत विभाग का निजीकरण कर कर्मचारियों व आमजन को बर्बाद करने की स्थिति में पहुंचा रही है, जिसको वापस लिया जाए। आज इस धरना प्रदर्शन में हम बार बार कह रहे हैं कि हमको सरकार से कोई भी विरोध नहीं है। सरकार अपना काम बढ़िया बखूबी कर रही है, हम उसकी केवल नीतियों का विरोध कर रहे हैं।
आपकी नीतियां उपभोक्ताओं के हित में हो, किसानों के हित में हो, हमारे जो है औद्योगिक इकाइयों के हित में हो, इसी का एक संज्ञान हम आपको देना चाहते हैं। आप ऊर्जा विभाग के जो डिस्काउंट्स हैं उनका निजीकरण न करें, उनके स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष व महासचिव की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। सोमवार को शामली नगर पालिका परिसर में स्वायत्त महासंघ कर्मचारी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश महलोरिया व महासचिव आजम खां के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र यादव ने नवनियुक्त पदाधिकारी को शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी अपनी मेहनत के साथ साथ सफाई करने का काम करते हैं। कोविड-19 में भी उन्होंने कोरोना योद्धाओं की तरह अपनी जान खतरे में डालकर गली गली जाकर साफ सफाई की, जिसकी सराहना जितनी भी की जाए उतनी कम है। शहर के आरकेपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल के सौजन्य से हैंड ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन का शुभारंभ किया गया। सोमवार को शहर के आरकेपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाई गई, जिसका शुभारंभ पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा के दृष्टिगत मशीन को लगाया गया है। जिला संयोजक मनीष कालखांडे ने बताया कि ये हैंड सैनिटाइजर मशीन समाज की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कदम है। इस मशीन की सहायता से जनपद के कोरोना योद्धाओं के साथ साथ आम व्यक्ति भी इसका लाभ उठाकर कोरोना को मात देने में सफल हो गए। इस मशीन को हाथों से छूने की जरूरत नहीं है। ये मशीन पैर से संचालित होती है, जिससे सैनिटाइजर को हाथों में लेकर संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।